नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूमकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं, मैं श्री गणेश कथा वाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स उन विद्यार्थियों को कराता हूं जिनकी ज्योतिष सीखने में रुचि है और जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं। आज का सवाल भेजा है दिल्ली के रानीबाग के रहने वाले धैर्य दुबे ने। उन्होंने पूछा है कि जो अश्विन कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है, जो श्राद्ध के दिनों में चतुर्थी आती है, उसमें किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए और इस पूजा में कौन सी कथा को पढ़ा जाता है। तो धैर्य दुबे का ये प्रश्न बड़ा ही उचित प्रश्न है और 5 सितंबर को ये चतुर्थी है। उस दिन तृतीया होगी। तृतीया जो है उस दिन है, तृतीया और चतुर्थी का योग है, तो ये बड़ा ही शुभ योग माना जाता है। और आप जानते ही हैं, तृतीया और चतुर्थी का योग इसलिए भी बना है क्योंकि चतुर्थी का, कृष्ण पक्ष का एक नियम है कि चंद्रदेव को जब जल देना हो तो चतुर्थी होनी ही चाहिए। तो इस बार जो चतुर्थी है वो 5 तारीख को चतुर्थी रात में रहेगी, जिससे हम पूजा करने के बाद चंद्रदेव को, गणेश जी को और चतुर्थी माता को अर्घ दें। आपको जान के ये बड़ा अचरज होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने लोमेश मुनि के सुझाव पर ये चतुर्थी का व्रत खुद किया था, स्वयं किया था। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उनका पौत्र अनिरुद्ध लापता हो गया था, उसका किसी ने अपहरण कर लिया था। आप भी सोच रहे होंगे कि भगवान कृष्ण के पौत्र का अपहरण हो गया, और भगवान कृष्ण तो सूला कला में माहिर थे, श्री हरि के अवतार थे, तो उनको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? तो हुआ ये कि भगवान शंकर के एक बड़े भारी भक्त हुए हैं, बाणासुर। और बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। और उषा ने सपने में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। और जब देखा और तो उसका मन आ गया कि मैं तो अनिरुद्ध से ही विवाह करूंगी। सुबह उठने के बाद उषा ने अपनी सहेली से कहा। उसकी सहेली एक योगिनी थी और उसने सुनने के बाद पूरे संसार के जितने नौजवान थे उनके चित्र बनाने शुरू किए। और चित्र बनाते 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 हुए एक चित्र पर उषा ने कहा कि इनको ही मैंने सपने में देखा है। तो उसकी सहेली ने कहा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं अनिरुद्ध, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इनको द्वारका से उठा लाऊंगी। और चूंकि वो योगिनी थी तो उसने पूरी तरीके से उसको उठाया और वो पूरे उनके पलंग सहित उठाकर वो बाणासुर के महल में ले आए। इधर लोगों ने अनिरुद्ध को ढूंढना शुरू किया और जब अनिरुद्ध नहीं मिले तो भगवान कृष्ण के पास लोग पहुंचे और परिवारजनों ने कहा कि अनिरुद्ध सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, आप ढूंढवाइए, हमको उनकी चिंता होने लगी है। तो फिर अनिरुद्ध जो है उनकी तलाश हुई। तलाश होते होते उसमें असफलता मिली। तब जो है उनको लोमेश मुनि के पास भगवान श्री कृष्ण नारद जी के साथ गए। तब लोमेश मुनि ने कहा कि ये काम बाणासुर की पुत्री उषा ने किया है और अनिरुद्ध बाणासुर के महल में है। इधर बाणासुर ने उनको अपने नौकरों से पता लगा कि उषा के महल में कोई नौजवान रह रहा है। बाणासुर को बड़ी चिंता हुई। तो बाणासुर ने एक दिन महल में जाकर खुद ही देखा और बाणासुर ने अनिरुद्ध को कैद कर लिया
इधर भगवान श्री कृष्ण को नारद जी ने कहा, लोमेश जी ने कहा, लोमेश ऋषि ने, कि आप गणेश चतुर्थी का व्रत करिए, तो ये जो विघ्न आ गया है इससे आपका विघ्न शांत हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और फिर वो अपनी सेना सहित बाणासुर के राज्य में पहुंचे और बाणासुर से कहा कि मेरा पौत्र अनिरुद्ध मुझे वापस करो। तब वहां पर बड़ा संघर्ष हुआ और आपको जानकर बड़ा अचरज होगा कि बाणासुर की तरफ से खुद भगवान भोलेनाथ लड़ने आए और भोलेनाथ के साथ भगवान कार्तिकेय सहित सभी लोग लड़ने आए। तो भगवान कृष्ण ने एक अस्त्र जमरस्त्र छोड़ दिया और उसके छोड़ने से क्या हुआ, भगवान शिव को जभाई आने लगी, उबासी आने लगी। तो भगवान शिव ने फिर युद्ध करना छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की केवल 2 भुजाएं रहने दी, बाकी सारी भुजाएं काट दी, क्योंकि बाणासुर की भुजाएं बहुत सारी भुजाएं थी और उस भुजाओं से उसको बड़ा घमंड था और ये शिव जी की कृपा से ही उसको ये भुजाएं प्राप्त हुई थी। और शिव जी ने ही उसको कहा था कि जिस दिन तुम्हारी जो भुजाएं कटेंगी, क्योंकि जो अहंकार होता है वो उससे भुजाएं कटती ही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी भुजाएं काटी और केवल 2 भुजाएं रहने दी। और फिर गणेश चतुर्थी के प्रभाव से गणेश जी चूंकि प्रसन्न हो गए थे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी की पूजा की थी, तो फिर उस दिन उषा और पौत्र अनिरुद्ध का विवाह करके भगवान श्री कृष्ण लौटे। इस दिन जो भी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष है, तो गौ माता को जरूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। इनकी शाम को पूजा होती है, रात्रि में पूजा होती है। जितना सामर्थ्य हो, जितना धन हो, उस तरीके से आप उनको लड्डू खिलाएं, मौसम के हिसाब से फल खिलाएं, पंचमेवा खिलाएं, पान खिलाएं। ऐसे अगर आप ये व्रत करेंगे तो मान लीजिए आपके घर में कोई खो गया है, कोई रूठ गया है, जिसका अता पता नहीं है आपको, तो आप इस व्रत के करने से उसको, अगर आपकी इच्छा है कि वो आ जाए, तो आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। इस विषय में आपको कोई प्रश्न है आपका, तो आप धूम्रकेतु भानु यूट्यूब चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।